मैं हूं अम्मान और आप देख रहे हैं विलेज टाइम। इस समय मैं जाले नगर परिषद के ये गांधी चौक खरका मोड़ पे खड़ा हूं, जहां की देख सकते हैं चक्का जाम है। और चक्का जाम क्यों है तो ये आप खुद सुन लीजिए। आज हम लोग महागठबंधन के आह्वान पर जाले में चक्का जाम करने के लिए उपस्थित हुए हैं और सफल चक्का जाम हम लोगों का चल रहा है। इसका मकसद ये है कि चुनाव आयोग एक संगठन आरएसएस की गोद में जाके बैठा हुआ है और आरएसएस और भाजपा के कहने के हिसाब से वो चुनाव आयोग इस राज्य के जनता को बेवकूफ समझते हुए उसके मतदान के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे जो आप लोगों को भी कष्ट हो रहा है रोड जाम से, लेकिन ये आपके अधिकार के लिए हम लोग लड़ने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। वो अधिकार आज दलित वर्गों के लिए है, अति पिछड़ा के लिए है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है और गरीब जो जनता है हमारे समाज का उसके लिए है। आज हम लोगों को जिस तरह से नोटबंदी में लाइन में खड़ा करने का काम किया, आज वोटबंदी के नाम पर लाइन में खड़ा करने का काम किया जा रहा है। आज इन्होंने किस तरह से जालसाजी करने का प्रयास चुनाव आयोग कर रही है। एक तरफ कहती है कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए और दूसरी तरफ अभी जो है कह रही है कि नहीं आप सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दें। इसका कौन जिम्मेवार होगा जब हम फॉर्म भर के जमा करेंगे और उसके बाद हमारा नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा, कहा जाएगा आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। और इस जो हमारे देश के नौजवान और किसान छात्र सभी का जो अधिकार है वोट देने का, जब वो अधिकार हमारा छीना जाएगा और हम वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आप तमाम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ तमाम लोग शामिल हुए हैं और उपस्थित होकर पूरे बिहार में चक्का जाम कर रहे हैं। और ये चक्का जाम चुनाव आयोग को भी बता देगी, भाजपा आरएसएस की सरकार को भी बता देगी और आरएसएस के गोद में बैठे हुए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बता देगी कि बिहार की जनता जाग चुकी है और वो जनता आपको सत्ता से भी बेदखल करेगी और आपको यहाँ जो है ये जो संवैधानिक अधिकार छीनने वाला आपने मतदाता पुनरीक्षण लाया है उसको भी वापस लेना होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ फिर से आप लोगों से कहना चाहते हैं इस सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज के साथ हम लोगों का भी समर्थन करें और चक्का जाम को सफल बनाने में हम लोगों का साथ दें। माननीय जिला परिषद सदस्य हमारी बहन रंजना जी से सबसे पहले मुख्य उद्देश्य बताइए, यहाँ जो भी चक्का जाम हुआ है उसका। हम लोग जो है मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है जो हम लोगों के गरीब गुरबा वंचित शोषित लोग जो है उन लोगों का जो अधिकार, आप जानते हैं कि हम लोगों के संविधान में गरीब गुरबा का एक ही अधिकार है वोट देने का अधिकार। सही मायने में वो भी अधिकार जो हम लोग अभी की जो सरकार है मनमाने ढंग से जो चलने वाली सरकार है जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है हम लोग धरना चक्का बंद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो उपस्थित है आप जैसा जान रहे हैं कि हम लोगों के बिहार के रोजगार नहीं है। हम लोगों के जितने भी गरीब गुरबा है अपने रोजगार के लिए अपने बच्चे को अपने परिवार को छोड़ करके अपने राज्य को छोड़ करके अपने घर परिवार को छोड़ करके दूसरे राज्य में जा करके काम करते हैं। अब ये बताइए जो सरकार खुद कह रहे थे कि आधार कार्ड को मान्यता देंगे, आधार कार्ड वो था जो आँख से स्कैन किया जाता था उसको मान्यता दे करके सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता था। आज वही सरकार जो लाने वाली थी आधार कार्ड को वही उसको जो है गलत बता रही है, उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। 11 गो अलग अलग तरीके का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। आप जान रहे हैं कि किस तरीके से अफसरशाही चरम सीमा पर है। एगो जातीय आवास से गरीब गुरबा बनाने जाएगा उसको 500 से 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है, प्लस उसको जो है प्रखंड जाने के लिए जो मजदूर है जो 400 का रोज कमाता है वो पूरे दिन चक्कर काटता है 4 दिन, तब जाकर के उसका जो है एगो जातीय आवासीय बनने का काम होता है ना। इसके खिलाफ हम लोगों के गरीब गुरबा किस तरीके से ला करके अपना डॉक्यूमेंट देगा और उसके अधिकार को जो वंचित करने का काम जो अभी की सरकार कर रही है उसके विरोध में हम लोग पूरी महिलाएं पूरे शोषित वंचित सभी आदमी जो है खड़े हैं। पूर्ण रूपेण जोरदार तरीके से जो है हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे। ये अभी जो है डेमो है। हम लोग यदि सरकार की मनमानी बंद नहीं हुई तो हम लोग पूर्ण रूपेण फिर से बहुत ही बड़ी तरीके से क्रांतिकारी जो है हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे और हर घर घर जाकर के हर रोड पर जाकर के जो है हम लोग चक्का जाम करने का और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो ये चक्का जाम हो रहा है ये इसका कारण ये है
कि इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी के इशारे पर हम गरीब गुरबा शोषित पीड़ित अल्पसंख्यकों को वोट गिराने से वंचित कर रहा है। पहले आधार कार्ड और राशन कार्ड और पैन कार्ड पर हम लोग जो है वोट गिराने का काम करते थे, अब जो है सो ये सबको वंचित कर रहा है। और हमारे देश ही नहीं, हमारे बिहार ही नहीं, पूरे देश में यह बात धीरे धीरे करना चालू कर रहा है। ये जो है तो पहले बिहार से शुरू किया है। हम आग्रह करेंगे वरिष्ठ कांग्रेसी सादिक आरजू साहब से कि चंद शब्दों में ही तमाम को संबोधित करेंगे। आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष नीलम पासवान जी और महागठबंधन के तमाम संचालक कर रहे हुए हमारे प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के भूषण आजाद जी और हमारे वरिष्ठ पूर्व विधायक राम निवास जी और जो हमारी यहाँ पर रंजना जी अभी आपको भाषण कर रही थी। आज का जो हम लोगों का जो बंद का जो आह्वान है उसकी वजह यह है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपने अधिकार जब सरकार जब नहीं मानती है अधिकार, तो अपने अधिकार को बताने के लिए रोड पर उतरना पड़ता है। इसी कारण आज तमाम महागठबंधन के लोग रोड पर आए हुए हैं। वजह यह है कि चुनाव आयोग का जो फैसला था वो फैसले में वेग है। चुनाव आयोग ने फैसला ही जब सुनाया तो उसमें चुनाव आयोग ने ये कहता है क्या कि मुझे आशंका है कि 20% वोट कट जाएगा। अब बताइए कि चुनाव आयोग ही खुद कह रही है कि 20% का वोट कट जाएगा और फिर लोगों से मांग रही है कि आप अपने सर्टिफिकेट दीजिए। हालांकि इससे पहले भी गहन पुनरीक्षण हुआ है। पुनरीक्षण एक सरकार का चुनाव आयोग का सिस्टम है कि हर 10 साल पे, हर 20 साल पे वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराती है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले स्पेशल पुनरीक्षण करा चुकी है सरकार, चुनाव मोड में जा चुकी है। अभी 2 महीने के बाद सरकार को ये चुनाव आयोग का चुनाव कराना है। हम अक्टूबर नवंबर में हमारी सरकार बदलनी है। अभी 1 महीना पहले वोटर लिस्ट का ये रिलीज आ चुका है, ये पटल पर डाल चुके हैं नया स्पेशल पुनरीक्षण। फिर उसके बाद ऐसी क्या ज़रूरत हो गई, फिर इसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई चुनाव आयोग को कि ये पुनरीक्षण की बात करने लगे। और आज तमाम बिहार की आवाम वोटर पुनरीक्षण में लग गई है, सरकार से मांगना बंद कर दिया है। सरकार के जो विचार थे, जो मैनिफेस्टो आए थे कि मुझे क्या क्या करनी है, सरकार क्या की नहीं की इसको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन सरकार एक आदमी को मतपत्र को ठीक करने में लगा दी है। हमारी जो गरीब जनता है, हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग कम हैं, हमारे यहाँ से जो लोग पलायन कर चुके हैं, आज उनकी तमाम महिलाएं साइबर कैफे से लेके प्रखंड कार्यालय तक अपने कागज को दुरुस्त करने में लग गई है। और ये उनको आशंका हो गई है कि मेरा नाम कट जाएगा, मेरे बेटे का नाम कट जाएगा। सारे नाम को अपने आप को नागरिक बनने में लगे हुई है, सरकार लगी हुई है। सरकार तमाम इंतजाम कर रही है कि आने वाले चुनाव में ये 20% और 40% अपने हिसाब से जो उनके लगता है क्या चुनाव आयोग को कि जो भाजपा के समर्थित जो गठबंधन है उस गठबंधन को वोट देने वाले जो लोग नहीं हैं, हम उनका नाम काट देंगे पहले ही। जिंदाबाद जिंदाबाद जी हाँ बोलिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म। अब हम आग्रह करना चाहते हैं जाले के पूर्व विधायक, हम लोग के बड़े भाई अभिभावक आदरणीय राम निवास जी के कि चंद शब्दों में इस सभा को संबोधित करें। आज महागठबंधन के सभी साथियों और महागठबंधन के अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष नीलम पासवान जी, क्रांतिकारी साथी संचालन कर रहे कांग्रेस के भूषण आजाद जी, हमारे बगल में खड़ी अंजना जी, नौशाद जी और तमाम जाले के पूर्व मुखिया जी, विभिन्न तरीक़ा से सब लोगों ने चुनाव आयोग के प्रति गलत रवैये की बात अपने अपने तरीक़ा से लोगों ने रखने का काम आपसे किया है। हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लोग साजिश करके गरीबों को वोट बंदी कर सारे अधिकारों से वंचित करना चाहती है, इसलिए चुनाव आयोग को हम सभी लोग मिल करके यह चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि आप एक जो संस्था है वो आप किसी के अधीन में नहीं है, इसीलिए आप अपने रवैयों को सुधारें और गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित नहीं करें। और पुनः जो आपने अभी 1 साल पहले
जो चुनाव कराया है लोकसभा का, उसी पर पुनः मतदान करावे, जिससे हमारे बिहार में जो बदलाव की स्थिति है, हमारे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, जो गरीबों को हक हुकूक के लिए, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, उसकी आवाज़ यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुँच सके। इन्हीं बातों के साथ सभी साथी को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को मैं महागठबंधन जाले के समस्त सिपाहियों का, समस्त नौजवान दोस्तों का, सभी पदाधिकारियों का इस क्रांतिकारी चक्का जाम कार्यक्रम में धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने समय पर पहुंच के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। लोगों को लगता होगा ये कार्यक्रम क्या है, जो नहीं जानते हैं, खास करके ऐसे नौजवान ये जान लें कि 2003 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, उनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, वोटर लिस्ट साबित करने के लिए उनके अपने बाप के, माँ का, दादा का, दादी का डॉक्यूमेंट देना होगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उस वर्ग को है जो देखिए अभी मजदूर पलायन कर चुके हैं, बाहर चले गए हैं, छात्रों का पलायन है, नौजवानों को यहाँ रोजगार मिलता नहीं है, देखिएगा नौजवान लोग भटक रहे हैं। तो ये सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत ये कार्यक्रम कर रही है। आप ये बताइए ईमानदारी से, इसमें जितने साथी इकट्ठा है, 24 में तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 24 में हुआ, ये 25 है, उसी आधार कार्ड से हुआ है, उसी वोटर आईडी से हुआ है। तो क्या इसका मतलब 24 में जो वोटर आईडी या आधार कार्ड लगाए वो नकली थी? यदि वो नकली थी और फर्जी थी तो ये मोदी सरकार भी फर्जी है, इसको पहले इस्तीफा देना चाहिए और नए मतदाता सूची से उसको चुनाव करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने, नौजवान साथियों ने जो सहयोग किया है, उस सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आम जनों को जो दिक्कत हुई हो, जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जहाँ एक तरफ सरकार बोलती है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, कि आवासीय हो, 11 डॉक्यूमेंट है, कुछ भी लग चाहिए, लेकिन फिलहाल फिर पता चलता है कि आपको डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी आपके पास, कम से कम फॉर्म जरूर भरें। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग जो है अपनी मानसिकता से, अपने दिमाग से काम ही नहीं कर रही है। चुनाव आयोग जो है अपनी बात पर कायम ही नहीं है। कभी कहती है कि 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, कभी कहती है कि आप केवल फॉर्म भरिए। पहले चुनाव आयोग को यह समझना होगा कि किसके इशारा पर वो चल रही है, किसके बात पर चल रही है। वो अपने दिमाग से चलेंगे तो वो एक बात कहेंगे कि हाँ इस तरीके से ये काम होगी, नहीं तो फिर उनके जो नेता है जिसके इशारे पर वो चल रहे हैं तो बार बार बात की जो है पलटी करेंगे, बार बार वो अपनी बात से बदलेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है चक्का जाम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपकी उम्र करीबन 25-26 साल के होंगे, क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है? 23 साल 23 साल की बात ही है, लेकिन आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास नहीं है तो मेरे माता पिता के पास कहाँ से आएंगे? तो हम लोग कहाँ दर दर भटकेंगे? बनवाने जाते हैं तो बनता भी नहीं है ना, बहुत दौड़ आता है। जाइए ना, 10,000 रुपया लेगा, 5,000 रुपया लेगा, फिर भी दौड़ते रहिए, फिर भी नहीं बनेगा। अब हम लोगों के साथ ऐसी खेल हो सकती है तो अब ये बताइए गरीब गुरबा को कौन बैठने देगा? कहाँ से वो पैसा लाएगा? जो मजदूर इतने महंगाई में 400 का रोज कमाता है, वो भी पूरे महीना काम भी नहीं कर पाता है, महीने में करीबन 10 दिन काम करता है, उतना महंगाई में किसी भी तरीके से जीवन यापन करता है, किस तरीके से वो पालन पोषण करेगा? इसीलिए हम लोग उन लोगों के सेवक हैं और उन लोगों के हित के बारे में सोचना हम लोगों का काम है। और हम लोगों के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन की ओर से जो है जो घोषणा किया गया है कि हम लोग जो इस बार पूरे गरीब गुरबा को जो अधिकार को वंचित नहीं करने देंगे, चाहे हम लोगों को जेल में रखे, चाहे किसी भी तरीके से कार्रवाई करे, हम लोग पूरे जनता के साथ हैं। आपके मुताबिक चुनाव आयोग स्वतंत्र है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र होती तो इस तरीके से बात ही नहीं आती। आपको क्या लग रहा है? मीडिया वाले को खरीद चुके हैं, चुनाव आयोग वाले को खरीद चुके हैं, हम लोगों के 4 स्तंभ है, सभी को खरीद चुके हैं अभी के माननीय जो नेता है। चुनाव आयोग जो भी चुनाव आयोग में जो भी वहाँ बैठ रहे हैं, वो हमारी बात, आप जो भी अपोजिशन उसकी बात रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? अपोजिशन तो रख रहे हैं लेकिन वो नहीं चुनाव आयोग के सामने अपोजिशन की वो बात रखी, क्योंकि जैसे पहले होता था सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, नहीं रख रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य आज हमारे देश की ये हो गई डेमोक्रेसी, बिल्कुल तो डेमोक्रेसी में खतरा है एक तरह से। बिल्कुल 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 यही हो रही है, आज की स्थिति यही है। कल के दिन में तो कोई 4 आदमी कहेगा हम इसको खड़ा कर देंगे, तुम लोग नहीं हो।
वोटर आईडी कार्ड तुम लोग का नहीं बनने देंगे और बाकी को 4 गो का बना हुआ है, 4 गो किसको चुनेगा वही हो जाएगा। अभी की जो है सरकार है, देश की सरकार हो या राज्य की सरकार है, अपने मनमाने तरीके से चाह रहे हैं कि हम सरकार को चलावे, राजतंत्र को फिर से जिंदा करे। किसी भी तरीके से जनता, वंचित, गरीब या अपोजिशन की बात को नहीं पहुंचने दे, गरीब गुरबा के बात को, उसकी स्वतंत्रता को नहीं दे, उसकी आज़ादी को नहीं दे। वो धीरे धीरे जो है सभी की आज़ादी को छीन आप जाके देखिएगा। तनवीर के आरजू के 4 आदमी पानी दिए आपको यार कोई पानी। एक मिनट, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष नीलम पासवान जी के नाम का प्रस्ताव दे रहे हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं। और पानी उन्हीं सम्मानित हमारे जाले विधानसभा के एमएलए माननीय रामनिवास जी, भूषण भाई, कांग्रेस के क्रांतिकारी अध्यक्ष और पानी उन्हीं कोई आदमी के हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष महासचिव एवं प्रखंड सम्मानित माता एवं बहनों